हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम है। वैसे तो मेरा काम रहता है कि मैं खाने पीने की तैयारी करके दर्शन जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज दर्शन नहीं जाती क्योंकि हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर पे ही रुकूंगी और घर पे रुकती हूँ तो फिर वो 1 घंटा मेरा खाली रहता है। खाना मैंने बना ही लिया था तो मैंने सोचा चलो आज किचन को खाली कर लेती हूँ। और वैसे भी किचन में राशन का सामान आने वाला है। कल मैंने लिस्ट बना दी थी तो आज सामान आ जाएगा शाम तक। तो उससे पहले मुझे किचन के सारे डब्बे वगैरह सेट करके रखने हैं क्योंकि राशन का सामान भी भरना होता है। और किचन की पूरी जिम्मेदारी ना मेरी होती है कि कब कौन सा सामान आएगा, कब कौन सा ख़त्म होने वाला है, उसकी मुझे 1 दिन पहले लिस्ट बनानी होती है और उसको दे देती हूँ लिस्ट बना के। नेक्स्ट डे सारा सामान आ जाता है। तो जैसे मैंने कल लिस्ट बना के दी थी तो सारा सामान आज आ जाएगा या आई थिंक कल तक आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना वेडनेसडे किराने की जो शॉप है वो बंद रहती हैं। तो हो सकता है उस वजह से, वरना नहीं आज या कल में आ जाएगा। और डिब्बों को पूरा सेट करके रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा सामान बच जाता है। तो उनमें भरने की बजाय मैं क्या करती हूँ, जो पुराना सामान है ना, जैसे दालें हैं तो पुरानी दालों को मैं अलग निकाल लेती हूँ, बाकी जो नई आ रही हैं उनको भर के रख देती हूँ। ये जो अलमारी आप देख रहे हो ना, जिसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, इसमें मेरा डेली का जो बार बार काम आता है, जैसे चाय चीनी के डब्बे हो गए, तेल ऑयल वगैरह रहते हैं ना, रिफाइंड घी और सरसों का तेल, ये तीनों डिब्बे, और साथ में नमक का डिब्बा, ये सारी चीज़ें ना जो बेसिक होती हैं मसाले, वो मैं इसमें रखती हूँ। और बाकी का सारा सामान अलमारियों के अंदर रहता है। वैसे तो मेरा किचन छोटा है लेकिन स्पेस उसमें, अलमारियाँ उसमें उस तरीके से बनी हुई हैं कि मेरा सारा सामान ईजिली आ जाता है। मुझे कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी होती कि ये सामान एक्स्ट्रा है कहाँ रखूँ। जैसे कि तेल, सरसों के तेल की हमारे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो बड़ी बड़ी वो होते हैं ना, 20-20 किलो के कंटेनर वगैरह, तो उनको भरवा लेते हैं सरसों के तेल से। तो उनको टंकी पे उठा के रख देते हैं। देन उसके बाद में छोटे छोटे डिब्बों में खाली करके किचन के नीचे ड्रॉर बने हुए हैं उसमें रख देती हूँ। तो 4-5 डिब्बे में ऑयल वगैरह निकाल के, या फिर जैसे घी के पीपे आते हैं उनमें से 1-1 डिब्बे, 2-2 डिब्बे निकाल के, बाकी जो पीपे आते हैं ना उनको मैं उठा के रख देती हूँ क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा नहीं आ पाता सामान। छोटा किचन है और पीपे वगैरह तो वैसे भी नहीं आ पाते क्योंकि घी के हो जाते हैं, रिफाइंड के हो जाते हैं, सरसों के तेल की बड़ी बड़ी टंकियाँ हो जाती हैं 20-20 किलो की, तो फिर उनको तो फिर अलग ही रखना होता है। स्टोर रूम इस वाले घर में है नहीं है, तो स्टोर रूम की जगह हमारे 4थी मंजिल पर ना एक टंकी बना के रखी है। टंकी के ऊपर उसको स्टोर रूम ही बोलते हैं। पूरा कवर्ड है फुली, तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा सामान रहता है। एक्स्ट्रा से मतलब जो ये तेल रिफाइंड के पीपे हैं या फिर कुछ भी रहता है ना एक्स्ट्रा, तो हम उसमें रख देते हैं। तो ये सारा काम इस तरह से हो जाता है जिससे कि किचन भी हमारा भरा भरा नहीं रहता और किचन में स्पेस भी रहता है। तो वो वाली अलमारी साफ़ करने के बाद में ये जो 3 अलमारियां हैं इसमें मैं रखती हूँ, इसमें सबसे नीचे तो रखती हूँ जैसे सॉस वगैरह हो गए, या फिर चाट मसाला, चना मसाला, अचार का डिब्बा, ये जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है ना वो रखती हूँ मैं इसमें, जैसे शरबत की बोतल वगैरह, ये सारी चीज़ें। और बीच वाला जो आप देख रहे हो ना, बीच वाले में रखती हूँ मैं दालें और चावल, बाकी और कुछ नहीं रहता है इसमें, सिर्फ दालें ही रहती हैं क्योंकि 6-7 तरह की दालें रहती हैं, प्लस राजमा, चावल और छोले, मटर, ये सारी चीज़ें इसमें रखती हूँ। और सबसे ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें रहते हैं मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, मैं डिवाइड करके रखती हूँ जिसमें मिलती नहीं है कुछ भी। आगे पीछे अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो मम्मी को ढूंढने में आसानी रहती है, सारा सामान टाइम पे मिल जाता है। वरना फिर मम्मी ढूंढती रहती हैं कि मिलता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि होता है ना जब आप किचन में काम नहीं करते हो, फिर कभी कभी काम आता है तो वो चीज़ मिलती नहीं है, चाहे आंखों के सामने रखी हो, पर वो नज़र आती नहीं है। वैसे तो ये अलमारियाँ गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करके, और इनके जो बैनर रैपर थे इसके अंदर के, साफ़ करके दोबारा से वही बिछा देती हूँ गाइस। और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा डिब्बे हैं ना वो मैं सारे डिब्बे रख दूँगी। देखो आपको मैं बताती हूँ, जो ये सामने रेड रेड डिब्बे देख रहे हैं ना, ये त्रिफला चूर्ण के हैं जो मम्मी लेती हैं डेली में। कम से कम 15 से 20 डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं ये। और भाई इतना परेशान हूँ मैं इन डिब्बों से, क्योंकि इसमें सामान रखा हुआ दिखता भी नहीं है कि कौन सा सामान है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसमें दिख भी जाता है। हमारी मम्मी की आदत ये है कि ये डिब्बे बहुत अच्छे हैं, इसी में रखा कर सामान को, चाहे जो ट्रांसपेरेंट है वो खाली रखे रहें, लेकिन दालें वगैरह जो भी होती हैं ना उसमें भर के रख देती हैं। इससे मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी उड़द की दाल रखी है, कौन सी अरहर की है। सारे डिब्बे खोल खोल के देखने पड़ते हैं तब जाके पता चलता है, क्योंकि सारे डिब्बों की डिज़ाइन एक सी है, सारे डिब्बे एक से हैं, तो सारे डिब्बे ही खोलने पड़ते हैं मुझे।
तो इनको मुझे सबसे पहले रिटायर करना है किचन में से। और एक दो नहीं भाई, ढेरों डिब्बे हैं ये वाले। और जो हमारे यहाँ पे ना एक हलवाई है भगवान सिंह के नाम से, तो वहाँ से मीठा आता है, सब्जी वगैरह मंगाते हैं कुछ भी, तो बहुत डिब्बे भाई जो मीठे के उसके सब घरों में सबकी मम्मियाँ रखती होंगी, तो हमारी सासू माँ ने भी रख रखे हैं। साफ़ कर करके ढेर लगा के रखा है, वो किसी काम के नहीं आते क्योंकि वो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। एक बार काम आने के बाद वो एकदम डैमेज रहती है उनकी प्लास्टिक, लेकिन उनको भी रख रखा है, काम आएंगे। ऐसा बहुत सारा सामान है जो काम आएंगे के चक्कर में किचन में भर के रखा है। वही चीज़ है ना, फेंक भी नहीं सकती, तो इनका मैंने एक इंतज़ाम सोचा है कि इन सारे डिब्बों को उठा के थैले में भर के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि काम नहीं आते हैं। मैं तो नहीं रख सकती किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है गाइस इनसे। सेम डिब्बे जो भी कुछ निकालने बैठूँ सबसे पहले खोल के देखती हूँ, उसके बाद में कुछ मिलता है मुझे। जैसे कि मैंने अभी ये थैला निकाला है, ये डिब्बे हैं सारे मुझे मम्मी के आने से पहले पहले फेंकने हैं। सुबह मैं इसलिए नहीं करती किचन की सफाई क्योंकि मम्मी की आदत है कुछ भी फेंकने नहीं देती हैं, उठा के रखवा देती हैं। और ये डिब्बों का ढेर लगा रखा है, ये थैले में रखती हूँ सारे डिब्बे। काफ़ी सारे डिब्बे हैं किचन में, और इसी वजह से मैं कुछ ना किचन का सेट आते हैं ना डिब्बे के, वो भी नहीं लगा सकती क्योंकि मम्मी का ये रहता है। और देखो ये घी के डिब्बे हैं, ये भी रख रखे हैं, मतलब ढेर लगा के रखा है, कुछ भी काम नहीं आते हैं ये। तो मैं हर्षित से कह रही थी हर्षित इनको फेंक देना, लेकिन इनको ना पहले डस्टबिन में डाल दूंगी, ऊपर वाले डस्टबिन में, क्योंकि नीचे वाले डस्टबिन में तो मम्मी को दिख जाएंगे, और सुबह कचरा वाला आएगा जब फेंकवा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे डिब्बे काम नहीं आते हैं ये। तो ये काम मैं तभी करती हूँ जब मम्मी दर्शन चली जाती हैं, सत्संग चली जाती है ना शाम को, तभी करती हूँ, वरना मम्मी करने नहीं देती है ये काम। और मेरी तरह कौन कौन करता है ये सारे काम, आप लोग भी कमेंट करके बताना। और वीडियो सासू माँ नहीं देखती हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ ब्लॉग में। वो वाली अलमारी साफ़ हो गई, डिब्बे मैंने उठा के रख दिए सारे। और अब दिखाती हूँ आपको ये बड़ी वाली अलमारी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ की थी। ये बॉटल वगैरह आए थे, 2 सेट आए थे, तो एक तो मैंने फ्रिज में निकाल के रख दिया, एक ये वाला सेट है इसको उठा के रख देती हूँ। ये 4 बॉटल का है, तो ये सारे डिब्बे वगैरह हैं, इनको भी सेट करके रख दूँ। ये मेरा बेसिक सामान रहता है, जैसे कि बूरा हो गया, या होता है ना और भी छोटे छोटे सामान होते हैं जो बहुत कम कमाते हैं, वो साबूदाना और मिस्सा आटा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें भर के रख देती हूँ, और स्पेस भी रहता है। वैसे मेरा कोशिश यही रहती है कि इस वाली अलमारी को मैं खाली रखूँ, क्योंकि ना काफ़ी स्पेस है इसमें, बहुत गहरी है, अंदर तक है ये अलमारी। तो कुछ भी जैसे बड़ा सामान आता है तो फ्रिज पे नहीं रख सकते, तो इस अलमारी में रख देते हैं। इसमें मसालेदानी वगैरह रहती है, तो इसमें से भी मुझे काफ़ी सारे डिब्बे ऊपर रखने हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो हम इसको ना दुछत्ती बोलते हैं, जो टाड़ होता है ना उसको दुछत्ती बोलते हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर अलमारी पूरी फिटिंग है, तो उसके ऊपर रख देती हूँ, सारा सामान सेफ़ रहता है। और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये अलमारियाँ ना खाली रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी सामान आप उठा के रख सको उस हिसाब से, तो इसमें खाली रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। मेरी ये अलमारी भी एकदम साफ़ हो गई है। और अब दिखाती हूँ आपको ये लास्ट वाली अलमारी, जिसमें रहते हैं पोहा, दलिया, और सबसे नीचे वाले में रखती हूँ मैं मिक्सी के 3 जार, और बीच वाले में रखती हूँ पापा की दवाइयाँ रहती हैं, जैसे पिसी हुई रहती है ना, उसमें आंवले का चूर्ण हो गया और जामुन की गुठलियों का चूर्ण हो गया, ये सारी चीज़ें वो इसमें रखती हूँ। और सबसे ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें रहते हैं नए बर्तन, यानी कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो गिलास, कटोरी, थाल, ये सारी चीज़ें नई रहते हैं, क्योंकि बार बार ना अब दुछत्ती नहीं खोली जाती, तो मैं इसमें रख देती हूँ सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी रहते हैं, नए गिलास और ये। तो इस तरह से मैंने सेट करके रखा है। ये भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ की थी, तो बस इसको सामान को सेट करके इसमें रख देती हूँ। और आप अलमारियों में देखना गाइस कितना सारा स्पेस निकला है, सच में जब सफाई करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ स्पेस निकलता ही है, और स्पेस से ये रहता है कि मैं एक्स्ट्रा सामान भी आसानी से रख पाती हूँ, पूरी किचन फैली फैली नहीं रहती है मेरी। तो मेरी सारी अलमारियाँ अभी साफ़ हो गई हैं। और ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें एक्स्ट्रा राशन का सामान रखती हूँ, जैसे कि कई बार राशन का सामान एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो उसको रख देती हूँ इसमें। और इन डिब्बों का सोच रही थी कहाँ रखूँ, क्योंकि ये सारे डिब्बे खाली हैं, तो फिर मुझे याद आया कि नीचे अचार वाले ड्रॉर में रख देती हूँ, क्योंकि वो खाली रखा हुआ है, उसमें रख देती हूँ। जब देखूँगी, जब भी मौका लगेगा तो उनको फेंक दूँगी, अभी तो मेरा कोई मौका नहीं लग रहा, क्योंकि ये डिब्बे ना एक में एक आते भी नहीं है, इनको अलग अलग ही रखना होता है। उसके बाद में फिर मैं कर लेती हूँ अपना पूरा किचन साफ़। अभी तो अलमारियाँ की थी, अब मुझे किचन के ऊपर से सफाई करनी है, और देन ये चिमनी, फिल्टर, ये सारी चीज़ों की सफाई करनी है गाइस। तो मैंने ना पट्टा रख लिया है जिससे आसानी से सारी चीज़ें हाथ आ सकें, तब मैं पूरा साफ़ करूँगी। खाना मेरा बन ही गया है। खाने में आज मैंने बनाया है बच्चों के लिए दलिया और अरबी की सब्ज़ी, अमिया मिर्च, और पराठे मैंने सेक के रख दिए हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में ना मेरे से काम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और गर्मी इस टाइम पे ऐसी हो रखी है कि आपको मैं बता नहीं सकती कितनी भयंकर गर्मी लग रही है मुझे इस टाइम पे।
क्योंकि हमारा किचन जो है ना बहुत अंदर है और उसके साथ में कोई भी वेंटिलेशन के लिए कुछ भी खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले थी पीछे की तरफ 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, लेकिन वो पीछे कोई किसी का मकान बन गया तो बंद हो गई। और रही मम्मी के रूम का और हमारे रूम में 2 खिड़कियाँ थी, तो उसको भी पैक करवा दिया है, क्योंकि मम्मी के रूम में लास्ट ईयर एसी लग गया था, तो इस वजह से वो खिड़कियाँ भी बंद हो गई हैं। तो बिल्कुल घुटन होके रह जाती है, कुछ भी नहीं है किचन में, जिससे एक ज़रा सी भी हवा का मिल सके कुछ भी। इसीलिए मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम पे। मैं अर्षित को बार बार बोल रही थी कि तू यहाँ गर्मी में खड़ा मत रहे, तू बाहर चला जा, लेकिन इसको ये है कि जब मम्मा काम कर रही है तो उसके साथ साथ खड़े रह के मम्मा की हेल्प करवा। और जब मैं सारी ये टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही थी, वैसे तो डेली साफ़ होती हैं, लेकिन जब अभी सफाई कर रही हूँ तो फिर पूरी किचन की ही कर लेती हूँ। तो मुझे ना कपड़ा साफ़ कर करके दे रहा था, कभी जूना दे रहा था, कभी स्क्रबर दे रहा था कि मम्मा आप लो, क्योंकि बार बार मुझे पट्टे से उतरना पड़ रहा था ना, इसीलिए। और चिमनी के हमारे फ़िल्टर का एक इशू ये है कि इसके साइज़ के फ़िल्टर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये वाली चिमनियाँ नहीं चलती हैं ना, तो इस वजह से अब ऑटोमेटिक चिमनियाँ आ गई हैं मार्केट में। इस वाली चिमनी को फ़िल्टर मिलते नहीं है इसके साइज़ के, तो वही वाले फ़िल्टर हैं, हम साफ़ करके उसको चिपका देते हैं, क्योंकि लॉक टूट गए ना उसके, इसीलिए इसको ना चिपका के रखा है। एमसी भी आती है कि एमसेल आती है, पता नहीं क्या आती है उससे। लेकिन चिमनी बहुत ज़बरदस्त है, सच में बहुत अच्छा से काम करती है। वरना एडजस्ट के लिए तो ये चाहिए ना कुछ वेंटिलेशन या कुछ चाहिए विंडो वगैरह, तभी एडजस्ट लग पाता है। और चिमनी का पाइप भी बहुत लंबा जा रहा है पूछो मत आप कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब ये पाइप ऊपर से लेके साइड वाले रूम से निकलते हुए गोदाम में निकलते हुए पता नहीं कहाँ जा रहा है चिमनी का पाइप, तो उसमें से धुआं निकल जाती है। कई बार तो जैसे मैं कुछ बनाती हूँ ना, जैसे मठरी वगैरह या फिर प्याज का कुछ बनाती हूँ, तो सीधी हवा गैस निकलती है, तो चिमनी के गोदाम में जाती है। तो कुछ भी कस्टमर आते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम्हारे घर में ये बन रहा है तो वो पता चल जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि जो स्मेल होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। वैसे एक चीज़ तो है गई, साफ़ सफाई होने के बाद में ना कितना सुंदर लगता है ना। देखो बिल्कुल एकदम वाइट हो गया है, इसको स्लैब भी, किचन टाइल्स भी, गैस भी, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। वैसे तो मैं सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ खाना बनाने के बाद में, लेकिन आज मुझे कुछ अलग ही साइन नज़र आ रही है। और नीचे से भी मैंने पूरा साफ़ किया, टंकी, आटे की टंकी वगैरह हटा के। उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब अलमारियाँ खोलते हैं ना तो हमारे जैसे भी हाथ होते हैं तो वो इस पर छप जाते हैं और फिर ब्लैक से जम जाता है। और फिर जैसे कुछ पराठे वगैरह सेकते हैं तो उसका धुआं वगैरह निकलता है, वो भी इस पे जम जाता है। तो वो मैंने हल्का सा गर्म पानी लेके और हल्का सा जूने में स्क्रबर में सर्फ डाल दिया था। उसके बाद से इसको साफ़ कर लूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, शाइन आ जाती है एकदम से। मेरी किचन वैसे तो सारी चीज़ों से अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना बीच में एक एल साइज स्लैब होनी चाहिए थी। जैसे कि ये लंबी है, इस तरह से एक एल साइज इधर की तरफ और होनी चाहिए थी, चाहे ये अलमारियाँ थोड़ी सी छोटी हो जाती। जैसे ये 3-3 ड्रॉअर की अलमारियाँ हैं, इनमें से भले ही 2 रह जाती एक के हिसाब से, क्योंकि जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, कुछ स्पेशल कुछ बनाती हूँ, कुछ गेस्ट आते हैं, तो फिर सामान रखने की जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 सब्जियाँ बनती हैं, रायता, प्लेट वगैरह लगाना हो कुछ भी, तो उसमें जगह कम पड़ जाती है। फिर मुझे नीचे टेबल रख के करना होता है। मैंने पतिदेव को बोला भी, तो बोल रहे थे अभी तो जैसा चल रहा है जैसे चलने दे, बाकी देख लेना आगे चल के। तो अभी तो ये मेरी शादी पे ही किचन बना था, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, तभी बना था ये किचन। तो बोल रहे थे अभी तो सोचना भी मत क्योंकि इसको तोड़वा के और दोबारा तेरे हिसाब से बनवाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से तू जैसा चाहती है वैसा अपने हिसाब से कर लेना। वो एक बात सही होती है कि हर चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप एक फैमिली में रहते हो, जैसे सास ससुर साथ में रहते हैं, तो आप अपने मन से करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि घर में एक इंसान नहीं रहता, सब लोग रहते हैं, पर सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना होता है। ये वाली टेबल है ना, ये फोल्डेबल है, साथ में व्हील भी है इसमें। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा राशन का सामान और जो दुकान पे पानी जाता है उसका डिब्बे, और जैसे छोटी छोटी बाल्टियाँ होती हैं ना जो जिसमें मैं ऊपर घड़े में पानी लेके जाती हूँ, तो इस टेबल के अंदर रख देती हूँ। नीचे भी है इसमें स्पेस, ऊपर भी है, तो इसीलिए डबल लेयर वाली मेरे लिए अच्छी लगती है मुझे ये। इसमें सामान रहता है जो मैं अभी आप कंटेनर बता रही थी आपको, एक्स्ट्रा सामान इसमें रखती हूँ मैं। और ये टेबल एक साइड में रखी रहती है, जब भी खिसकाने का हो तो पहिए हैं इसमें तो खिसक जाती है इधर से उधर, साफ़ सफाई भी हो जाती है इससे गाइस। और ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी किचन का झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, अब पोंछा लगाना बाकी है। गंदगी निकली बहुत ज़्यादा और चिपचिपा हो जाता है, तो सोचा चलो इसको पोंछा कंप्लीट कर देती हूँ। वैसे ये सब काम करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर ही हो गया था ऑलमोस्ट, और किचन में हालत ख़राब हो गई मेरी ये सब काम करते करते, लेकिन सुकून भी मिला, पूरा किचन साफ़ हो गया मेरा, दिखने में भी सच में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल लुक कि किचन साफ़ होने के बाद में कैसा लग रहा है। ये देखो गाइज, ये है मेरा छोटा सा किचन,
जिसमें मैं अपना सारा सामान बहुत अच्छे से सेट करके और बहुत अच्छे से रखती हूँ। ये देखो, इसमें अलमारियाँ साफ़ हो गई हैं तो भी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो है अलमारियाँ, इसमें जो मेरा बेसिक सामान रहता है वो मैंने इस तरह से सेट करके रखा है। और साथ में ये देखो गाइस, नीचे स्लैब भी बहुत अच्छे से चमक रहा है, एकदम शाइन कर रहा है। और इस अलमारियों में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है क्योंकि सामान मैंने निकाल दिया था जो भी एक्स्ट्रा था, और ख़ासकर वो जो डिब्बे थे ना त्रिफला चूर्ण के, उनको भी निकाल दिया है। और ये अलमारियाँ ये भी देखो खाली हो गई हैं, काफ़ी स्पेस हो गया है इनमें भी, ऑलमोस्ट खाली हो गई हैं आप कह सकते हो इस तरीके से। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को ये वाली अलमारी, इसमें भी काफ़ी स्पेस हो गया है, ऐसा भरी हुई नहीं है कि बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ये सारी है गाइस। और इधर ये टेबल खाली हो गया है, इस पर भी कुछ रख दूँगी जब भी मुझे कुछ रखना होगा एक्स्ट्रा सामान। इसमें राशन का सामान रहता ही है जो एक्स्ट्रा आ जाता है कई बार वो। तो ये है गाइस मेरा पूरा किचन, जो मैंने आप लोगों के साथ में इसकी क्लीनिंग भी की है और साथ में किचन टूर भी दिया है, और उसके साथ साथ में ये भी दिखाया है कि सारा सामान मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ।